क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी गलती, एक मासूम खेल, कैसे कुछ ही मिनटों में 7 बच्चों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है? क्या गंगा में नहाना सिर्फ आस्था है, या उसमें छिपा है एक ऐसा खतरा जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? क्या उस दिन अगर कोई एक फैसला बदल जाता तो क्या 4 मासूम आज भी जिंदा होते? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक हादसा था या लापरवाही की एक ऐसी कहानी जिसे हम बार बार दोहरा रहे हैं? यह कहानी है प्रयागराज के मांडा क्षेत्र के बामपुर गंगा घाट की, जहां 27 मार्च की एक सामान्य सी सुबह अचानक मातम में बदल गई। सुबह करीब 10:30 बजे गांव के 7 बच्चे मोहित, दिव्यांशु, अमन, कुणाल, निहाल, दीपक और रश्भ हंसते खेलते गंगा स्नान के लिए निकलते हैं। किसी के चेहरे पर डर नहीं था, किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर भी बन सकता है। उस दिन रामनवमी का धार्मिक माहौल था। घाट पर लोग स्नान कर रहे थे, पूजा पाठ चल रहा था, हर तरफ आस्था का दृश्य था। लेकिन उसी आस्था के बीच गंगा की लहरों में छिपा था एक खामोश खतरा। बच्चे धीरे धीरे पानी में उतरते हैं। पहले सब कुछ सामान्य रहता है, हंसी, मजाक, छींटे उड़ाना। लेकिन कुछ ही मिनटों में वे उस हिस्से तक पहुंच जाते हैं जहां गंगा अचानक गहरी हो जाती है। किसी एक का पैर फिसलता है, फिर दूसरा उसे बचाने की कोशिश करता है, और देखते ही देखते सभी 7 बच्चे संतुलन खो देते हैं। तेज धारा, गहराई और तैरना न आने की वजह से हालात बेकाबू हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड में बच्चों की हंसी डर में बदल जाती है और घाट पर गूंजती है उनकी चीख, बचाओ बचाओ। लेकिन गंगा की तेज धारा उनकी आवाज को निगल रही थी। आसपास मौजूद लोगों और मछुआरों ने जैसे ही यह दृश्य देखा, वे तुरंत नदी में कूद पड़े। अपनी जान जोखिम में डालकर उन्होंने 3 बच्चों मोहित, दिव्यांशु और अमन को किसी तरह बाहर निकाल लिया। लेकिन बाकी 4 बच्चे धीरे धीरे गहराई में समा गए। समय बीतता गया और उम्मीदें टूटती गईं। कुछ ही देर में यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। माता पिता, रिश्तेदार, गांव वाले सब दौड़ते हुए घाट पर पहुंचते हैं। हर किसी के चेहरे पर डर और आंखों में सिर्फ एक सवाल, मेरा बच्चा कहां है? लेकिन गंगा खामोश थी। काफी देर तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद गोताखोरों ने 4 बच्चों कुणाल, निहाल, दीपक और शुभ के शव बाहर निकाले। जो बच्चे सुबह अपने घर से हंसते हुए निकले थे, वे अब हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे। यह दृश्य इतना दर्दनाक था कि पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। मां की चीखें, पिता का टूट जाना, घर घर में मातम। यह हादसा सिर्फ 4 बच्चों की मौत नहीं था, बल्कि पूरे गांव की खुशी छीन ले गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा। राहत और बचाव कार्य तेज किया गया और सरकार की ओर से भी शोक व्यक्त किया गया। लेकिन इन सबके बीच कुछ सवाल अब भी खड़े हैं। क्या यह हादसा रोका जा सकता था? क्या वहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे? क्या बच्चों को गहरे पानी के खतरे के बारे में चेतावनी दी गई थी? सच्चाई यह है कि गंगा के कई घाट बेहद खतरनाक होते हैं, जहां अचानक गहराई बढ़ जाती है और तेज धारा किसी को भी अपनी चपेट में ले सकती है। हर साल ऐसे हादसे होते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे सबक नहीं लेते। एक पल की लापरवाही और 4 जिंदगियां खत्म हो गईं। आज भी बामपुर का वह घाट वैसा ही है, गंगा वैसे ही बह रही है। लोग आज भी वहां स्नान करने आते हैं, लेकिन उस जगह की हवा में आज भी गूंजती हैं उन बच्चों की आखिरी चीखें। यह घटना सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। अगर हम सावधान नहीं हुए तो यह कहानी फिर दोहराई जाएगी। इसलिए अगली बार जब आप किसी नदी या गंगा में स्नान करने जाएं, तो याद रखें, गंगा सिर्फ आस्था नहीं है, वह एक शक्तिशाली धारा है। और अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो वही धारा आपकी जिंदगी भी छीन सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल अब शुरू होता है। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि 7 बच्चे एक साथ इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए? क्या सिर्फ गंगा की तेज धारा जिम्मेदार थी, या इसके पीछे छिपी है लापरवाही की एक और कहानी? प्रयागराज के इस हादसे के बाद जब स्थानीय लोगों से बात की गई तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। लोगों का कहना था कि जिस जगह बच्चे नहा रहे थे, वहां पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं। घाट पर न तो कोई स्पष्ट चेतावनी बोर्ड था, न ही गहराई को लेकर कोई निशान, और सबसे बड़ी बात, वहां उस समय कोई सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था। बताया जाता है कि गंगा के उस हिस्से में अचानक गहराई बढ़ जाती है, जिसे स्थानीय लोग खतरनाक पॉइंट के रूप में जानते हैं। लेकिन बाहर से आने वाले या छोटे बच्चे इस बात से अनजान रहते हैं। यही अनजानी जानकारी उस दिन 7 बच्चों के लिए जानलेवा बन गई। अगर वहां पहले से कोई बैरिकेडिंग होती, अगर बच्चों को रोका जाता, अगर घाट पर कोई निगरानी होती, तो शायद आज ये कहानी कुछ और होती। लेकिन अगर और काश अब सिर्फ शब्द बनकर रह गए हैं। इस हादसे के बाद प्रशासन ने जरूर हरकत दिखाई। घाटों पर निगरानी बढ़ाने, चेतावनी बोर्ड लगाने और सुरक्षा के इंतजाम करने की बात कही गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये कदम सिर्फ कुछ दिनों के लिए होंगे, या वाकई में भविष्य के लिए कोई मजबूत बदलाव आएगा?
क्योंकि सच्चाई यह है कि ऐसे हादसे अचानक नहीं होते, ये धीरे धीरे पनपती लापरवाही का नतीजा होते हैं। इस घटना ने एक और कड़वी सच्चाई सामने रखी। हम अक्सर खतरे को तब तक गंभीरता से नहीं लेते जब तक वह हमारी अपनी जिंदगी को प्रभावित न कर दे। गांव के लोग आज भी उस दिन को याद करके सिहर उठते हैं। जिन घरों में कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा है। मां बाप की आंखें आज भी दरवाजे की तरफ उठ जाती हैं, जैसे उनका बच्चा अभी लौट आएगा। लेकिन हकीकत उन्हें हर बार तोड़ देती है, और शायद यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। एक ऐसी गलती जिसे रोका जा सकता था, एक ऐसा हादसा जिसे टाला जा सकता था, लेकिन अब वह हमेशा के लिए एक सच्चाई बन चुका है। आज जरूरत है सिर्फ अफसोस करने की नहीं, बल्कि सीखने की। अगर हम सच में उन बच्चों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में कोई और परिवार इस दर्द से न गुजरे। तो अगली बार जब आप या आपके आसपास कोई भी नदी, तालाब या गंगा में नहाने जाए, तो एक बार जरूर सोचिए, क्या वहां सुरक्षा है? क्या आपको गहराई का अंदाजा है? क्या आप पूरी तरह सुरक्षित हैं? क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है, और एक छोटी सी लापरवाही उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। यही थी प्रयागराज के उस दर्दनाक हादसे की पूरी कहानी, जो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी है, एक सबक है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ प्रशासन या हालात को जिम्मेदार ठहराना ही काफी है, या हमें खुद से भी कुछ सवाल पूछने चाहिए? क्योंकि सच्चाई यह है कि कई बार हादसे बाहर से नहीं, हमारी अपनी लापरवाही से जन्म लेते हैं। प्रयागराज की इस घटना में भी एक ऐसा ही कड़वा सच छिपा है। बच्चे अकेले गंगा जैसे खतरनाक स्थान पर पहुंच गए, बिना किसी बड़े की निगरानी के। क्या यह सिर्फ एक संयोग था, या हमारी सामाजिक जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं कमी आ गई है? आज के समय में गांव हो या शहर, बच्चे पहले से ज्यादा स्वतंत्र हो गए हैं। लेकिन क्या हमने उन्हें उतनी ही सुरक्षा और जागरूकता भी दी है? क्या हमने उन्हें बताया है कि नदी, तालाब या गहरे पानी में जाने से पहले क्या सावधानियां जरूरी होती हैं? शायद नहीं। और यही शायद कई बार एक बड़े हादसे की वजह बन जाता है। उस दिन अगर बच्चों के साथ कोई बड़ा होता, अगर उन्हें पहले ही खतरे के बारे में समझाया गया होता, तो शायद आज 4 घरों में चूल्हा बुझाना होता। इस घटना के बाद कुछ दिनों तक जरूर हलचल रही, लोगों ने बातें की, प्रशासन ने कदम उठाने की बात कही, मीडिया में खबर चली। लेकिन क्या कुछ महीनों बाद भी वही सतर्कता बनी रहेगी, या फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? यही सबसे बड़ा डर है, क्योंकि हादसे भूल जाना आसान है, लेकिन उनसे सीख लेना मुश्किल। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि पहले गंगा किनारे जाने के अपने नियम होते थे। बच्चे अकेले नहीं जाते थे, बुजुर्ग साथ रहते थे, और हर किसी को पता होता था कि कौन सा हिस्सा सुरक्षित है और कौन सा नहीं। लेकिन धीरे धीरे ये परंपराएं कमजोर होती गईं, और उनकी जगह ले ली लापरवाही ने। यही बदलाव अब खतरनाक साबित हो रहा है। आज जरूरत है कि हम फिर से वही अनुशासन और जिम्मेदारी अपने जीवन में लाएं। माता पिता अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि सुरक्षा के बारे में भी सिखाएं। गांव और शहरों में स्थानीय प्रशासन ऐसे खतरनाक घाटों पर स्थायी इंतजाम करे, जैसे मजबूत बैरिकेडिंग, साफ चेतावनी संकेत और नियमित निगरानी। और सबसे जरूरी, हम खुद भी सतर्क रहें, क्योंकि जिंदगी का कोई रीटेक नहीं होता। यह घटना हमें एक आखिरी और सबसे बड़ा संदेश देती है, कभी भी किसी भी प्राकृतिक जगह को हल्के में मत लो। पानी शांत दिख सकता है, लेकिन उसके अंदर की ताकत का अंदाजा लगाना आसान नहीं होता। एक छोटी सी गलती, एक पल का गलत फैसला, और सब कुछ खत्म हो सकता है। आज प्रयागराज के बामपुर घाट पर सब कुछ सामान्य दिखता है। गंगा वैसे ही बह रही है, लोग आते हैं, स्नान करते हैं, वापस चले जाते हैं। लेकिन उस जगह की मिट्टी, वहां की हवा और वहां का हर कोना आज भी उस दर्दनाक दिन की गवाही देता है।